दरिद्रासीद मानसा बेपमानाभिगम्य चा। पत्नी कैसी थी? बोले पतिव्रता तो थी लेकिन दरिद्रासीद मानसा, दरिद्र थी। क्यों कहा दरिद्र? क्योंकि पत्नी के मन में हर समय ये कामना बनी रहती थी कि कहीं से धन मिल जाए। गलती उसकी भी नहीं थी क्योंकि बच्चे भूखे बैठे थे, इसलिए उसकी गलती नहीं थी। एक दिन तो अपने पति से कह दिया कि मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, यदि आप जाओगे तो निश्चित रूप से प्रभु आपको बहुत धन देंगे। सुदामा जी बोले देवी मेरा सखा है, बचपन का सखा, और जाऊं भी तो धन की कामना लेकर के जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी बोली नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको नहीं लगता कि मैं अपने बाल सखा से मिलूं? सुदामा जी बोले लगता तो है, लेकिन क्या करूं? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कथा हो रही है, फूल लेके आओ लेकिन हाथ झुलाते हुए मत आओ। मंदिर में जाओ, कुछ ना कुछ ले करके जाओ। बेटी के घर जाओ तो भी कुछ ले करके जाना चाहिए। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां खाली हाथ लोग नहीं जाते। बोले देवी घर में तो कुछ नहीं है। एक बात आपको और बता दें, सुदामा जी चाहते तो बोरी का बोरी चावल एक बार में आ जाता, लेकिन कभी चाहा नहीं ना। तो कभी लोग कहते हैं भिक्षा मांगते थे, भागवत जी में तो ऐसा लिखा नहीं। भागवत जी में लिखा है कि सुदामा जी 5 घर में जाते, मांगते नहीं थे, खड़े रहते थे। कितनी देर तक खड़े रहते थे? बोले सगो दोहन मात्रेण, जितनी देर में एक गाय दुही जाती है 5 से 6 मिनट। कोई दिया तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ गए। 5 घर से 6वें में जाना नहीं, इसको मांगना बोलते नहीं। तो सुदाम, लेकिन पत्नी समझ जानती थी कि अगर मेरे पति द्वारिका गए और गोविंद ने पूछ लिया कि मित्र तू कैसा है, तो मेरे पति यही कहेंगे कि मेरे से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए पत्नी कम से कम 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लाई, पति को दे दिया। लो, पति देव ने वो चावल लेके द्वारिका गोविंद से मिलने के लिए जा रहे हैं। 1 महीना हो गया। कोई किसी राहगीर से पूछा भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है? राहगीर ऐसे देख के बोला महाराज जी आपको देख के लगता है कि आप 2-3 महीने में पहुंच जाएंगे। सुदामा जी बोले कि वहीं लेट गए। बोले तेरी गरज हो तो तू आना, मैं तो यहां से लौट जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। पाम में खून बहने लगा, शरीर वैसे भी कृश था। सो गए। सुबह जगे, बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद दिख रहे हैं। ये किसका कौन सी पुरी है भैया? लोग बोले ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, वही द्वारिकापुरी जहां के राजा श्री कृष्ण हैं? बोले हाँ। तो आप एक काम करिए ना, बता दीजिए हमको कौन सा उनका महल है। तो द्वारपाल बोले महाराज जी जहां से ये सब दिख रहा है ये सब उन्हीं का है। अब लोग तो ये
कहते तो ये हैं कि द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपाल गए। भागवत जी में तो यही है कि द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए गोविंद के दरबार में कोई रोक नहीं थी, वो कभी भी जा सकते थे। लेकिन द्वारपालों ने कहा, हमको लगता है अभी अभी गोविंद ने प्रसाद पाया है, तो आप कहो तो थोड़ा सा हम पूछ आए। सुदामा जी ने कहा ठीक है। लेकिन नरोत्तम दास की कविता में लिखा है कि द्वारपाल जाके निवेदन कर रहे हैं, शीस पगाना झंगा तन में प्रभु जाने को आही, बस के ही ग्रामा जग में प्रभु जाने को आही, दे ही धामा धोती फटी अरु पाया उपाना नहीं सामा। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय वीरामा। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय वीरामा। छत्र दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। जो ही भगवान ने अपने कानों में सुदामा जी का नाम सुना, प्रसन्न हो गए। भगवान सुधर्मा सभा के लिए तैयार हो रहे थे। दौड़ पड़े भगवान। रुक्मिणी जी दुपट्टा लेके पीछे पीछे भाग रही हैं। बलराम जी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, अरे कन्हैया कहां जा रहे हो। आज कन्हैया ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, भागते ही गए। 1 2 3 4 5 6 द्वार पार करके 7वें को जब पार किया, सुदामा जी को देखा, गोविंद ने दौड़ करके कंठ में भर लिया और साथ में लेकर आए। जिस सिंहासन पर त्रिलोकी नाथ बैठते हैं, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। बताओ, प्रभु की भक्ति में वो चमत्कार है, प्रभु की भक्ति में वो ताकत है कि भगवान अपना सिंहासन प्रदान कर देते हैं। 16,108 रानियां हैं, है ना, सबके साथ 2, किसी के साथ 4 दासियां हैं। आज तक हाथ जोड़ के खड़ी है कि गोविंद कुछ बोले हम तुरंत कर दे। पत्नियों को कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो, वो भी पट्टमहिषी रुक्मिणी जी को। आज पहली बार रुक्मिणी जी को गोविंद ने कहा, बोले हूं रुक्मिणी जल ले आओ। रुक्मिणी समझ गई कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। उसके पहले गोविंद ने जब पैरों को देखा सुदामा जी के, तो दोनों नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह चली। ऐसे बेहाल दीवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
आय महादुख पायो सखा तुम आए तय ना कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करी रोए। पानी पर हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। गंगा जमुना की धार बह चली। बाद में रुक्मिणी जी जल लेकर के आई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। पैर भी धुले भगवान ने, लेकिन भाव विभोर हो गए। गोविंद पूजन किया। धूपई सुरभिभिर मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदा अर्चित्वा विद्यतांबूलम नाम च स्वागतम ब्रवी। धूप दीप से सुंदर स्वागत किया। बाद में सब देवियों को कहा चलो प्रणाम करने। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। महाराज जी प्रणाम करती हूं। सुदामा जी बोले देवी चिर सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, दूधन नहाओ, पूतन फलो, तमाम आशीर्वाद दे दी। गोविंद से बोले ए मित्र ये कौन है? कन्हैया बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। तब तक आ गई दूसरी। जामवती महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा देवी चिर सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, खूब प्रसन्न रहो। सुदामा जी बोले कि अब एक कन्हैया से बोले ये कौन है? कन्हैया बोले कि ये भी वही है। सुदामा जी बोले अच्छा तैने दो दो ब्याह किए। तब तक आ गई तीसरी। महाराज जी प्रणाम। देवी चिर सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। सुदामा जी बोले देवी कन्हैया अब तुम बताओ ये कौन है? कन्हैया बोले कि ये भी वही है। सुदामा जी बोले कि क्यों तने कितने ब्याह किए? भगवान बोले अभी पता चल जाएगा। अब तो महाराज 500 पत्नियां प्रणाम करके चली गई। सुदामा जी देख देख के हैरान है गए। सुनो दुबला पतला बेचारा ब्राह्मण ऐसे 500 बार करो, हाथ थक गया। ए लाला कितनी है अभी? भगवान बोले अभी तो बहुत है। एक काम कर तू ही प्रणाम कर ले सबके बदले में, मैं तुझको ही आशीर्वाद प्रदान कर दूं। गोविंद साक्षात लेट गए चरणों में। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। प्रसाद पा चुके थे गोविंद, लेकिन मित्र की प्रसन्नता के लिए दोबारा गए। जब कोई मित्र बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं ना, बहुत प्रेमी, तो 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा जी के सामने रख दिए। सुदामा जी बोले लाला मैं इतने व्यंजन ना पाऊं। कन्हैया बोले कि क्यों? बोले कि ज्यादा व्यंजन पाने से मन थोड़ी से दूषित हो जाता है। कन्हैया बोले लेकिन भोग लगा के पाओ, कभी कभी तो कुछ नहीं होता। भोग ऐसा नहीं कि कभी ना पाए हो तो टूट पड़े हो। भोग लगा के सुंदर प्रसाद लिया और बाद में शयन कक्ष में गए। महाराज 16,108 रानियां बैठ गईं। पूरा नगर का नगर बस गया। तो कन्हैया ने कहा मित्र विवाह हो गया? सुदामा जी बोले कि देख लो भीड़ में कैसी बात पूछी।
सुदामा जी बोले हो तो गया, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले कि ये बात हमने क्यों पूछी? सुदामा जी बोले मौका पता तैने पूछी, मैंने बता दी। बोले नहीं, अगर विवाह हो गया तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी वो पोटली को और वो दबा लिए कि मित्र तो मान लो अच्छा है, लेकिन पत्नियां देखेंगी तो क्या कहेंगी कि बड़ा मित्र बनने आया, कैसे चावल लेके आ गए, बड़ी बड़ी राजघराने की बहुएं। सुदामा जी बोले देख मित्र, हम जब छोटे की बात याद कर ले, गुरुकुल की। जब हम छोटे थे तो एक बार गुरु जी कहते थे कि सुदामा जी पढ़ने में बहुत तेज है, उतना तेज कृष्ण नहीं है। कन्हैया बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले कि ये जा बात के पीछे पड़ जाए माने थोड़ी, भाभी वाली बात बाद में कर लेंगे, पहले जो है गुरुकुल की बात कर ले। एक बार गुरु माता ने चने दिए थे, लकड़ी काटने गए थे, कितनी तेज वृष्टि हुई थी। हैं? कन्हैया बोले वो तो ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? अब कन्हैया दबा रहे हैं पाम। कन्हैया बोले कि एक बात बताओ मित्र, इतनी देर से हम पांव में दबा रहे हैं तुम्हारे, जब से तुमको देख रहे हैं तुम्हारा हाथ ऐसे है, ऐसा क्यों? सुदामा जी बोले थोड़ा सा आने में दर्द हो गया। कन्हैया बोले ओहो, इतनी देर से पांव दबा रहे हैं, दर्द हाथ में लाओ दबा दो। सुदामा जी बोले मत, ना ना उसको मत छूना, उसको नहीं। कन्हैया बोले अब तो हम हाथ ही दबाएंगे। पकड़ के खींच लिया, पोटली गिर गई। तो सुदामा जी ने जब पोटली गिरी तो गोविंद ने जब पोटली को छोड़ा, स्थिति देखी, आंखों से श्रुपात होने लगा और एक मुट्ठी चावल, प्रेम से एक मुट्ठी चावल लिया और अपने मुख में डालते हुए बोले कि अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम, विश्व की सारी आत्मा तृप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी लेकर के गोविंद ने अपने मुख में डाली और बोले दो लोक की संपत्ति मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूं। वो तो तीसरी भी डालने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले कि कच्चा है, ज्यादा नुकसान करेगा। इशारे में तो बोल दिया कि खूब बरस रहे हो, छाती पे लात मार के चला गया वही ब्राह्मण है। गोविंद भी बोल दिया कि अगर पंडित जी चिट्ठी लेके, कल सुन रहे थे, चिट्ठी लेके ना आते तो कहां से विवाह होता। लेकिन सुदामा जी तो वहीं बैठे थे, इशारे से ये सब हुआ। प्रसाद हमको भी चाहिए। गोविंद ने कहा ठीक है ले जाओ। दान वही श्रेष्ठ है कि देने वाले को भी पता ना चले। सुदामा जी को पता भी नहीं चला, सुदामा जी को अपने जैसा बना दिया गोविंद ने आज। और एक रात से लिखा है कि ज्यादा सुदामा जी रुके नहीं, बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले कि ठीक है जाओ। ना तो रुके सुदामा जी, ना गोविंद ने रोका। आज पहली बार मन में आया कि गोविंद हमको कुछ दे दे। सुदामा जी बोले भाभी जी का संदेश नहीं सुनोगे? बोले सुना दो। सुदामा जी कहते हैं एक मास द्विपक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो।
गोविंद ने भी कह दिया, होनी सी सो है गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। गोविंद चले आए, जब चले आए सुदामा जी, देखा तो अपनी पुरी को आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो पता लगाया कि भैया मेरी झोपड़ी कहाँ है। बाद में जब सुदामा मंदिर देखी डर, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। ब्राह्मणी को पता लगा कि ब्राह्मण देवता आ गए, सुंदर सज धज करके हाथों में आरती की थाली लेकर के सुदामा जी का स्वागत करने के लिए आई। सुदामा जी ने तो दूर से पहचाना ही नहीं, बोले ये मेरी पत्नी तो है नहीं। चरणों में गिर गई। महाराज, सुदामा जी बोले कि देवी देख लो, गोविंद ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। अब मैं वैसे के वैसा हूं, एक काम करो, तुमको धन चाहिए था ना, तुम धन में रह लो, मैं जाता हूं जंगल में भजन करने। चल पड़े तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद खड़े थे, चरणों में गिर गए। भगवान, 2 लोग क्या 14 भुवन की संपत्ति आपको दे दूं तो भी आपके उसमें मन में कोई मद नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन भोग करो। इस तरह सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया गोविंद ने। एक सुंदर सुदामा जी का भजन आप इनके मुख से श्रवण कीजिए। और आपको एक सूचना दे दें, आज समापन दिवस की कथा है, तो जिनका जरूरी हो तो जाएंगे ही। अब उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, लेकिन हो सके तो आधा पौन घंटा की कथा आप सब लोग बैठ के प्रेम से श्रवण करिए। क्योंकि जैसे रामचरितमानस का सार उत्तरकांड है, वैसे भागवत जी का सार 11 स्कंध कृष्ण उद्धव संवाद है। सार मतलब समझते हैं ना, जैसे वृक्ष का सार फल, उसी प्रकार भागवत जी का सार 11 स्कंध। आप सब लोग बैठ करके थोड़ा सा झांकी का दर्शन करिए, तब तक एक गीत श्रवण कर लीजिए। चलिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो देखो देखो गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा प्यार। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कह दो पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। घूम लेने दीजिए थोड़ा।
कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिल सका बद नसीब गया है, मिल सका बद नसीब गया है। हर बार वाला कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरड़िया सुओं से सामने लगाए हो, चरड़िया सुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरड़िया सुओं से सामने दुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरड़िया सुओं से सामने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है।
भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग शांति का परिचय दें और जो आप चावल प्रसाद लाए हैं बाद में वही चावल प्रसाद आपको व्यासपीठ से प्रदान हो जाएगा आशीर्वाद के रूप में। थोड़ा सा श्रवण कीजिए, भाव से बैठिए। आपने ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री की स्तुति सुनी और इंद्रादि देवताओं ने भगवान श्री की बड़ी स्तुति गाई। वेद भगवान भी भगवान की बड़ी स्तुति करते हैं। आइए एक लाइन में हम आपको एक श्लोक में वेद भगवान की स्तुति श्रवण कराते हैं। जय जय जही जा मजित दोष ग्रभीत गुड़ा त्वमसियदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जग दोग सा मखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतोनुचरे निगमा। वेद भगवान कहते हैं आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखो माताएं शोर ना करें। बैठ जाओ सुदामा जी, पाम थक गए होंगे। शोर नहीं करना जी, रहने दीजिए, यहां से प्राप्त हो जाएगा बाद में। शांति का परिचय दे। तो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में लोग प्रचार करते हैं। अच्छा मान लो किसी को ये पता हो जाए कि हमको ही जीतना है, तो फिर वो प्रचार क्यों करेगा? आराम से सोएगा। तो भगवान कहते हैं जब हमारी कभी पराजय ही नहीं होनी तो जय किस बात की? वेद भगवान कहते हैं जय इसलिए नहीं, जीव के अंदर हम आपको मना कर रहे हैं कि हम यहां से बाद में ले लीजिएगा, काहे कथा डिस्टर्ब करते हैं। सुदामा जी बैठो। माता शांति का परिचय दें, नहीं फिर हम आप आंख बंद करके कथा कहेंगे। यदि हम आंख खोले हैं तो आप हमको देखो। कुर्सी में बैठ जाओ, ऐसे मत बैठो। तो जीव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य अनेक प्रकार के विकार भरे हैं और समय समय पर सब दिखते हैं। जब मनुष्य काम के वशीभूत होता है तो भी पता चल जाती है।
जब मनुष्य को क्रोध आता है तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, जीव कांपने लगता है, पता चल जाती है कि क्रोध में है। अच्छा, कोई लोभी हो तो भी पता चल जाती है, बात बात में धन की बात करेगा। इसका मतलब सब विकार दिखते हैं समय समय पर, भगवान भी उसी अंदर बैठे हैं, भगवान नहीं दिखते। तो वही वेदिष्ट भगवान कह रहे कि आपकी जय हो, आप भी दिखो। जब जीव पैदा होता है तो उसके जीवन में 3 ऋण हो जाते हैं। कितने? 3। पैदा हुआ कि 3 ऋण चढ़ गए। सुनिए, ऋण लेकर के मरना उद्धार नहीं होता। पहले के जमाने में लोग गया जी जाते थे ना, तो पुत्र कहता था भैया जिस पिताजी ने अगर किसी से कर्जा लिया है तो अभी बता दो, हमको गया जी जाना है। अरे अभी परसों की, अब पहले नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं। परसों हम बैठे थे वहां अपने रूम में, कक्ष में, तो ये हमारी श्रोता, इनकी बहन जी, इनका एक छोटा बेटा गए हमारे साथ। बोले हम महाराज जी गया जी गए थे। तो गया जी में हमने तो पहले मान ली, प्रभु की कृपा सब संपन्नता है, सर्विस में थे, फिर भी हमने यदि किसी का था तो उसको पहले दिया, बाद में गया किए। उनको कथा भी सुनना है, आज नारियल चढ़ा के गए। इसीलिए कि हमारा मनोरथ जल्दी पूर्ण हो। तो 3 ऋण हो जाते हैं। सबसे पहले तो माता पिता का ऋण। हाँ, चमड़े की जूती भी बनवा दो तो भी ऋण नहीं समाप्त होता, क्योंकि पूरा शरीर उनका दिया हुआ। हाँ, एक में समाप्त हो जाता है। माता पिता प्रसन्न हो जाएं पुत्र के ऊपर तो वो ऋण समाप्त हो जाता है, एक ही। इसीलिए माता पिता से बड़े प्रेम से बात करना चाहिए। कभी ऐसा अपराध मत करना कि हमारे वाणी से माता पिता को डर लगने लगे। और दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब जैसे वेद पुराण बने हैं ना, जैसे आज, और उनका श्रवण करना चाहिए। जैसे आज ये ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। वेदव्यास ने क्या हमसे लिया? भागवत 18 पुराण लिख के चले गए। तो भागवत जी श्रवण करने से ऋषि ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा है, सबके घर में लाइट लगी है ना, लाइट 1 महीना जलाओ तुरंत बिल आ जाता है, तुरंत जमा करना पड़ता। ईमानदारी से बताओ कि अगर आज तक सूर्य भगवान 15 दिन ना निकले ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतने दिन से सूर्य भगवान हमको रोशनी प्रदान करते हैं, कभी आपसे बिल मांगा? अगर वरुण देवता न होते तो हम जल पी पाते? अगर वायु देवता न होते तो 5 मिनट जीना मुश्किल है। बताओ, आज तक कभी किसी से टैक्स मांगा? नहीं मांगा। इसका मतलब देवताओं का ऋण है। क्यों जी? वो कैसे पूरा होगा? आज हवन है ना, इंद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा। नित्य प्रति घर में 2-4 आहुति दो, घर भी पवित्र हो जाता है। और जो ऋण है ऋषियों देवताओं का, वो भी हाथों हाथ जाता रहता है। तो आज हवन भी है, इसलिए कथा बिल्कुल और कथा समापन की ओर है। इसीलिए कहते हैं आप बिल्कुल शांति से बैठें, शोर ना करें। कथा में आपको भगवत कृपा से बड़ा आनंद प्राप्त होगा। अब एक बात और बताएं, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो धनी होते हैं, और जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। अब ऐसा ना करना कि आप नारायण की भक्ति करना छोड़ दो। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम
प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या श्रिया पतिम। एक भगत मंदिर पहुंच गया शंकर जी के। अच्छा, वो भगत की जो वो थी वृत्तियां थी, थोड़ी चोर प्रकृति का व्यक्ति था। उसने सोचा अगर मैं कोई बड़ी चोरी हाथ लग जाए तो ठीक रहे। तो महाराज उसने देखा 20 किलो का घंटा बंधा था सोने का। चोर ने सोचा अगर ये घंटा मिल जाए तो जीवन भर के लिए चोरी समाप्त। लेकिन प्लान बनाया कि रात में आऊंगा। महाराज रात में वो घंटा चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर पहुंच गए। अब घंटा थोड़ी ऊंचे में था, कहीं कहीं शंकर जी की जो वो होती है पिंडी, वो ऊंची होती है। उसने सोचा अगर मैं शंकर जी के ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटा मिल जाएगा। तो शंकर जी के ऊपर चढ़ करके घंटा छोड़ने लगा, घंटा बज गया। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले भगत वरदान मांगो। भगत बोला महाराज जी मैं तो चोर हूं, घंटा चुराने आया था, मुझे माफ कर दो। शंकर जी बोले फालतू की बात नहीं करते, तुम तो वरदान मांगो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। उसने कहा महाराज जी मैं चोर हूं। शंकर जी बोले देखो, कोई एक लोटा जल चढ़ा देता है? कोई चावल चढ़ा देता है, कोई फूल चढ़ा देता है। तुम कितने ऊंचे भगत हो कि तुम पूरे चढ़ गए, इसलिए तुम तो वरदान। शंकर जी एक बृकासुर था, वो गया तपस्या करने, नारद जी मिले। कौन देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? नारद जी बोले कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला, सबसे जल्दी देवता प्रसन्न होने वाले शंकर जी हैं। बोले अच्छा। गया तो महाराज शंकर जी के मंदिर में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जपने लगा। 3 महीने तक उसने जप किया। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले कि बोले वरदान मांगो। महाराज जी आप प्रकट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं नहीं वरदान मांगो। तुम क्या सोचते हो कि भगवान नारायण बस वरदान दे सकते हैं? उसने कहा मांग लूं। बोले मांग लो। तो महाराज जी ये वरदान दे दीजिए, जिस किसी के सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। शंकर जी ने ना आगे की देखी ना पीछे की, बोले तथास्तु। महाराज उसके राक्षसों की बुद्धि 1 मिनट में पलटे। शंकर जी के बगल में खड़ी थी माता जी। उसने सोचा कि शंकर जी को जला के भस्म कर दे, माता जी को घर ले चले। तो हाथ रखने के लिए शंकर जी के ऊपर ही दौड़ा। शंकर जी बोले क्या कर रहे हो भगत? बोले चेक कर रहा हूं असली है कि नकली। अब आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे बृकासुर। नारायण भोजन कर रहे थे, उनको आई हंसी, आज फंसा है बाबा चक्कर में। लेकिन जाना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मचारी का रूप बना करके बीच में प्रकट हो गए। शकुनी साकुने भवान व्यक्तम श्रांतः किम दूरमागत क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकाम। एक क्षण रुक जाओ शकुनी नंद, कहां जा रहे हो? शकुनी ने कहा छोड़ो बाबा भग जाएगा। अच्छा ये ए बाबा रुक।
शंकर जी रुक गए, समझ गए नारायण है। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो है इसमें। बोले कहीं तुम इसके पीछे वरदान? हाँ हाँ, कैसा वरदान? अरे बोले वही हाथ रखने वाला। बृहस्पति ने कहा बात तो सत्य है, लेकिन तुमको कैसे मालूम ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी जी बोले ये ऐसे ही सबको वरदान देता है, जिस किसी के सिर पे हाथ रखोगे जल के भस्म। ऐसा मैं नहीं कहता कि कुछ जानता नहीं, थोड़ी बहुत जादू टोना जानता है। तुमको विश्वास नहीं तो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। बृहस्पति बोला हे बाबा पागल समझते हो, रखे जल गए तो? ब्रह्मचारी जी बोले सुनो, तुम्हारा हाथ तुम्हारा सिर डायरेक्ट मत रखना, ऊपर रखना, गरम लगे हटा लेना। बृहस्पति ने कहा ये सही कहते हो, ऐसे रखा। भगवान ने कहा गर्मी लगी? बोले नहीं। नीचे करो, ऐसे किया, बोले गर्मी लगी? बोले नहीं। रख लो, सत्य कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे ही है। मीठी मीठी बातों में आ गया और जो ही रखा जल करके भस्म हो गया। शंकर जी आए, बोले अगर आप न होते तो हम तो जय सिया राम। बोले महाराज ये कलयुग के भगत हैं, पिलपिला अमरूद भी चाहे तो समझ लो मांगेंगे, खतरा है। ठोक पीट के वरदान दिया करो इनको। हाँ, और तुम तो भोले भाले हो, दे दी। भगवान नारायण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है तो सबसे पहले तो मैं उसका धन छीन लेता हूं, यदि मैं उसको योग्य समझता हूं। फिर उसके बाद यदि फिर भी नहीं, फिर उसके सबसे बिछोह करा देता हूं। फिर भी यदि मेरी भक्ति करता है, ऐसा धन प्रदान करता हूं कि जन्म जन्मांतर तक, युग युग तक उसका धन समाप्त नहीं होता। तो इसलिए नारायण श्रेष्ठ। त्रिदेवों ने परीक्षा ली, भृगु जी ने त्रिदेवों की। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शंकर जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने भगा दिया। नारायण के पास गए, छाती में एक लात मार दिया। नारायण पैर दबाने लगे, कहा मेरी एक कठोर छाती, कहा आपका कोमल पैर लग गई होगी। भृगु जी शर्मिंदा हो गए, समाज में आए, बोले भैया नारायण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, बहुत नियम है। दुनिया में इतने तीर्थ कहां कहां भागेंगे, छोटी सी जिंदगी क्षण भंग। इसलिए आप भगवान नारायण का नाम रटिए, राम राम, भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बजा दीजिए, बजा दीजिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अच्छा, अब आप ध्यान रखिए, सुनिए, बिल्कुल आप हमें देखिए। जीवन में 4 चीज मिल जाए तो उसका पतन हो जाएगा। अगर जीवन में 4 चीज आ जाए तो उस जीव का पतन हो जाएगा। कौन कौन सी? भागवत जी में लिखा है। देखिए यहां से 10वां स्कंद समाप्त हो गया, अब 11वां स्कंद आ गया। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकेनप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टय। जी, किसी को बहुत सुंदर रूप मिल जाए तो उसका पतन हो जाएगा। बहुत सुंदर कोई हो जाए तो अगर विवेक नहीं है, उसने विवेक से काम नहीं लिया तो गया। और जब युवा अवस्था होती है ना, जवानी, तब कुछ नहीं पता चलती। युवा अवस्था में भी गिरने के 99% चांस रहते हैं, है ना। और अगर बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाए तो भी लोग गिर जाते हैं, पतन हो जाएगा। बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, और अगर भैया जी आओ ना चाय पी लो, आओ थोड़ा सा आ जाना, ज्यादा रूप यौव प्रभुत्व मिल जाए तो भी गिरने का खतरा रहता है। अच्छा शायद ये चारों हो जाए तो, अरे बोले पक्का गिरेगा वो। सुंदर रूप भी है, धन भी भरा पड़ा है,
जवानी भी है और सब जगह सम्मान भी है। अगर थोड़ा सा भी वो विवेक अपना खो दिया तो माने उसका पतन निश्चित है। एक बात आपको और बताएं, सुनो। मात पिता गुरु हरि कै बानी, नहीं विचार करिय सुख जानी। मात पिता हरि गुरु की बानी, नहीं विचार कहिए संत माने। मात पिता हरि गुरु की बानी, नहीं विचार कहिए संत माने। माता पिता गुरु हरि, बिना विचार कर इनकी बातों को काम करोगे शुभ ही होगा, अशुभ नहीं हो सकता। माता पिता साक्षात पृथ्वी के देवता हैं। लेकिन पता है, जाहि राम दारुण दुख दीना, ताकि मति पहिले हरिना। ओ जाहि राम, हाँ जाहि राम, जाहि राम दारुण दुख दीना, कहीं कीमती आगे हर देना। भगवान अपने भगवान के जो परिवार था ना, क्या कमी थी बताओ? सब सुंदर हैं, धन की कमी नहीं है, सब जगह सम्मान होता है, हैं? धन भरा पड़ा है, सब जवान हैं। इसीलिए भगवान सबको समझाते हैं, बेटा संतों का ब्राह्मणों का अपमान मत करना। आज बड़े बड़े संत द्वारिका में गोविंद के बगीचे में आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर देवल देवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मर्कंडुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगु वशिष्ठ अत्रि गौतम दुर्वासा च्यवन नारद जी। आहा, बगीचे में आराम कर रहे हैं, आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। इतने में गोविंद के जो बालक थे उन्होंने कहा, भगवान हमेशा कहते हैं हमारे बाबा, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास। एक काम करो, लोग बाबा बोलते हैं ना कि संत त्रिकालदर्शी होते हैं। आज एक काम करते हैं, संतों की परीक्षा ले लेते हैं। तो जाम्बवती का जो लड़का था उसको जनाना साड़ी पहना दिए, पेट में कपड़ा बांध दिया और संतों के पास ले गए। बोले महाराज जी, ये हमारी बहू गर्भवती है, आप त्रिकालदर्शी हैं, बताइए ना बेटा होगा कि बेटी। अब संत कोई आंख बंद करे, कोई कान काहे को पता चल। सब बच्चे हंसने लगे। कुछ आएगा तब न बताएंगे, सब ऐसे ही हैं। बाबा कहते, दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगा, दिव्य दृष्टि से देखा, सब पता। बोले आओ हम बताते हैं। आए बच्चे, बोले हाँ बताओ। बोले ना बेटा होगा ना बेटी, ऐसा मूसल पैदा होगा कि खानदान को नष्ट कर देगा। सब बच्चे डर गए और खोल के देखा तो मूसल। पहले तो डरे, फिर बोले कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। समुद्र के किनारे घिसने लगे, घिसते घिसते चूरा बन गया। एरका नाम की घास जम गई, जिसके पत्ते तलवार से भी तेज थे। जब से श्राप लगा, संतों का आना जाना बंद हो गया। अगर घर में संत ना आए ना, संत ना आए, गुरु ना आए, समझ लो कि कोई अच्छी बात नहीं है। एक बार बहुत समय के बाद नारद जी आए। नारद जी जब आए, वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने उठ करके नारद जी का बड़ा स्वागत किया। महाराज जी बड़ा अच्छा लगा आप आए, बस एक प्रश्न पूछना। बोले बताओ। बोले भागवत धर्म क्या है? ऐसा कौन सा धर्म है कि जीव संसार में रहे, नरक ना जाना पड़े, पतन ना हो? मैंने बहुत सुख भोगा। देखो क्या कमी थी वसुदेव जी के यहाँ, साक्षात भगवान पिता हैं,
लक्ष्मी माता साक्षात बहू है, द्वारिका जैसे महल है, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं सुख तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है, मन बेचैन है। इसलिए आप बताइए भागवत धर्म क्या है। कहते हैं नारद जी सुनो, जो बात तुमने हमसे पूछी वही बात एक बार जनक जी ने, वही जनक जी सीता जी के पिताजी, जनक जी ने 9 योगेश्वरों से पूछी थी। आइए 9 योगेश्वरों का नाम सुनो, पुण्य होता। कबीर हरिरांतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। एक बार 9 योगेश्वर जनक जी के यहाँ गए। जनक जी ने यही प्रश्न किया था, भागवत धर्म क्या है। सब कवि नाम के योगेश्वर खड़े हो गए, कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठो प्रिय दर्शनः। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ जिन्हें ग्रंथ गावा। बहुत, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं है किसका कब कोई चला जाए है? इसलिए जीवन में 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। विश्वास भगवान के प्रति, विश्वास करिए। और द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था ना अश्वत्थामा, कथा आप जानते हैं। भगवान कहाँ थे बताओ? अरे भगवान वहीं तो बैठे थे। भगवान ने सोचा कि मुझे पुकारेगी तुरंत बचा लूंगा, लेकिन द्रौपदी ने देखो नहीं पुकारा। द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पति हैं, ये रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा पतियों पर विश्वास है, देख लेते हैं। देखा तो नीचे लटका था। द्रौपदी, भगवान ने कहा पक्का पुकारेगी, अब मुझे कहाँ जाना, मैं तो यूं बचा लूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मेरे गुरु हैं, मेरे बाबा बैठे हैं, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। भगवान ने कहा भी बाबा के ऊपर भरोसा है। बाबा की ओर देखा तो बाबा भी मुंह लटकाए थे। भगवान ने कहा तो पक्का पुकारे। लेकिन द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्रियाणी हूं, स्वयं रक्षा कर लूंगी। भगवान ने कहा भी अपने आप पर भरोसा। फिर जब 10,000 हाथियों का बल है, कहां असमर्थ पाया, तब जाकर के बाद में पुकारा श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आपको दिखाई नहीं दे रहा आपकी बहन का अपमान हो रहा है। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता हूं। फिर आप सब जानते हैं सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। दुशासन थक गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। ये विश्वास है। और दूसरा, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, भगवान को भी कह दो ये मेरे भगवान। संबंध, एक आदमी 20 साल का वेश्या के घर जाने लगा। 20 साल तक गया तो शादी हो गई, पत्नी को लाया, संयोग था दरवाजे में, मौत हो गई, मर गए। पहले तो क्रियाकर्म हुआ, उसके बाद जो है गांव के लोग बोले अब धन कौन लेगा, कोई नहीं था उसको, बोले कि पत्नी को दे दो। वेश्या आ गई, बोले अच्छा 20 साल से मैं जानती हूँ, इसने तो अभी इसका मुंह भी नहीं देखा था, इसको कैसे दे दो, इसको मिलेगा। सरपंच बोले देखो भले तुम इसको 20 साल से जानती हो, लेकिन संबंध इसका इससे बना है, इसलिए धन की स्वामिनी ये है, तुम नहीं।
भगवान से संबंध बना लो, अपने आप सब कुछ। ठाकुर जी से मांगना कुछ नहीं है, ठाकुर जी को ही मांग लो, सब अपने आप मिल जाएगा। और तीसरा, आप घर में पूजा करो, पूजन करने के बाद एक श्लोक हमारे कहने से बोल दिया करो। श्लोक नहीं आता, अर्थ ही बोल दो। मम नाथ यदस्तियोस्म हम सकलम तद्धि तवैव माधव नीतस्वमिति प्रबुद्धति अथवा किं न समर्पयामि। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं अपनी कह के आपको दे दूं, सब कुछ तो आपका है, हम भी आपके हैं, इसलिए प्रभु अपना लीजिए। इतना आप रोज बोलिए, किसी न किसी दिन कृपा हो जाएगी। विश्वास, संबंध, तीन प्रकार के भगत होते हैं, आप हम बताते जाते हैं तीनों, आप गिनते जाना कि हमारी किस नंबर में गिनती है, ठीक है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत् व्याप्तम् स वै भागवतोत्तमः। चेटी से लेके हाथी पर्यंत सब में प्रभु का वास देखे वो नंबर 1 का भगत है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुबानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुबानी। सब में भगवान को देखे, पड़ोसी में भी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नंबर 1 का भगत है। अच्छा, नंबर 1 में कोई यहाँ बैठा तो नहीं है? नहीं, हम भी देख लें। अच्छा, दूसरे में देख लीजिए, शायद मिल जाए कोई। सर्वभूते ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सुचा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमः। ईश्वर से प्रेम, भक्त से मित्रता और शत्रु से अपेक्षा मूर्ख पर जो कृपा करते हैं वो दूसरे नंबर के भगत हैं। और तीसरे बोले कि पूजन कर रहे थे मंदिर में, कुत्ता आया तो भोग जूठा कर दिया, तो हमने 2 डंडा मार दिए, पैर टूट गए, हैं? ये भी भगत। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया उसका तो टीका पूजा कर रहे हैं, और जिस मूर्ति को प्रभु ने बनाया है उसमें डंडा बजा रहे, गाली दे रहे हैं उसी को। तुलसी कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ, वही कबीरदास जी कहते हैं, मेरो मन राम ही राम रटे। इसलिए भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए ताकि वृत्तियां बहिर्मुखी ना होने पाए, कुछ अपराध ना बने। लेट तो हो ही गया, लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया बीच में, हैं? बस अब 10-5 मिनट बचे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, भला हाथ उठाओ कि किसको किसको जाना है अभी, किसको किसको जाना, हाथ उठा दो एक बार। जाओ, हम कीर्तन कर रहे हैं, आंख बंद करके आप चले जाना धीरे से, बीच में न उठना जी। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो नारायण नारायण नारायण। हो गया भैया, चले गए होंगे, ज्यादा थोड़ी करनी है।
सुनो, तो जानते हैं उद्धव जी को पता चली कि गोविंद जा रहे हैं। कहते हैं नारद जी कहते हैं यही भागवत धर्म है। जब उद्धव जी को पता चला गोविंद अपनी लीला संपन्न करके चले जाएंगे परम धाम को, उद्धव जी आ गए और प्रश्न पूछा, भगवान कलयुग में आपसे मिलने का सहज तरीका बता दो। गोविंद ने कहा एक दो बात बोलेंगे आज हम। बोले बताओ। बोले एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, या तो दुनिया को बिठा लो या तो गोविंद को बिठा लो। क्यों जी, काम ना करें, हमने कब मना किया है? यदि शरीर मिला है तो कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, खूब मेहनत करो, लेकिन कर से कर्मो करहु विधि नाना, मन राखेहु जहां कृपा निधाना। अच्छा मान लो मन नहीं लगता तो हम बताएं, जैसे माताएं रोटी बनाती है ना, तो खाना समझ के मत बनाओ। आप मन में मात्र इतना मान लो कि ये भगवान का भोग बन रहा, हो गई पूजा। बहुत सरल है जी पूजा। झाड़ू लगाओ तो ये मत सोचो कि मैं झाड़ू लगा रही हूं, ये सोचो कि कोई संत गोविंद ना आ जाए। तो वही है लगाना, कर्म वही है, लेकिन वही कर्म आपका पूजन बन जाएगा। काम करती चलो, नाम जपती चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरती चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुनो, तीन प्रकार का वैराग होता है। यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कथा सुनेंगे ना, कथा से क्या होगा बताओ? 7 दिन पहले आप हमको जानते थे क्या? नहीं जानते थे। अब अगर मिल जाएंगे तो राधे राधे तो कर ही लेंगे। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। उसी तरह जब तक कथा नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगी? हाँ, इसलिए अगर भक्ति है तो भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है। और एक बात आपको और बता दें, अगर ज्ञान होगा ना, निश्चित रूप से एक दिन आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। कमल होता ना, पानी में रहता है, लेकिन एक बूंद पानी की कमल में टिक नहीं सकती। ज्यों जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। अच्छा बुरा जो भी आप करें, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आपका है। उन्होंने पूछ लिया, महाराज ये सन्यास क्या है? उद्धव जी ने, तो गोविंद कहते हैं यही प्रश्न एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय से किया था। राजा यदु ने दत्तात्रेय से किया था यही प्रश्न। तो दत्तात्रेय कहते हैं 24 गुरु थे। 24 गुरुओं की कथा नहीं सुनाएंगे, नहीं बच जाएंगे सुबह के 4। नाम सुन लीजिए, एक आध दो गुरुओं की कथा सुन लीजिए, फिर कभी ऐसा अवसर आया प्रभु की कृपा से तो हम सुनाएंगे। जी 7 दिन में 3 घंटे का 21 घंटे का समय मिलता है, 20 घंटे। फिर वैसे भी हम ये चाहते हैं कि संगीत ना बजे। हाँ, कहाँ एक भी बार भजन वजन हम आपको सुनाए? आते हैं जी, लगता है सुनाए, कथाई में टाइम नहीं मिलता। तो नाम सुन लीजिए 24 गुरुओं के। पृथ्वी वायुराकाश मपोग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकद गिरिजा, मधुहा हरिणी मीना पिंगला कुरुरोर्भका,
कुमारी सर्कित सर्पो पूर्णनाभिसुते पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतिंगा, मधुकर्ता, मधुमक्खी, मछली, पिंगला, वेश्या। क्या बोले? हाँ सुनो, एक कबूतर था, एक कबूतरी चुगा लेने चले गए तो उनके बच्चों को बहेलिए ने फंसा लिया। बड़ी अच्छी कथा है जी। कबूतर आया तो वो कबूतरी आई, बोली मेरे बच्चे फंस गए, मैं जी के क्या करूंगी। कबूतरी भी जाल में फंस गई। हाँ, कबूतर ने सोचा मेरे पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मैं जी के क्या करूंगा। कबूतर भी फंस गया। बहेलिया ने कहा कि ऐसे 2-4 कबूतर होशियार मिल जाए तो क्या भटकने की जरूरत है। दत्तात्रेय ने कहा मैंने कबूतर को गुरु बना लिया। सीखा क्या? बोले वम कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवा पुष्णन् कुटुंबम कृपणम सानुबंधो वसीदति। तो अगर कबूतर के जैसा मोह होगा तो फंसेंगे, बुरे फंसेंगे। घर में रहो, पालन पोषण बच्चों का करो, परिवार का करो, लेकिन ऐसे मत फंसो कि अपना ही जीवन चौपट हो जाए। एक छोटा सा पति पत्नी थे, छोटा सा बालक था 2.5 वर्ष का। ध्यान से सुनना, छोटी सी कथा है। तो 2.5 वर्ष का बालक, बहुत गरीब थे जी। लकड़ी काट के लाते, फिर बेचते, फिर बाद में घर में खाना बनता। एक दिन आ गए बचपन के 4 मित्र। अब घर में कुछ नहीं था। ये जी, पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे। पति ने कहा देवी घर में तो कुछ नहीं, मेहमान आ गए। बोले एक काम करो, बाजार चले जाओ, 1 रुपए की चाय पत्ती ले आओ, 1 रुपए की चीनी ले आओ, 1 रुपए का दूध ले आओ, 1 रुपए की बिस्कुट ले आओ, 1 रुपए का नमकीन ले आओ। अरे देवी वो तो ठीक है, लेकिन चुकाऊंगा कहाँ से? पत्नी बोली कि देखो 4 लोग हैं, 1-1 रुपए तो बच्चे के हाथ में 4 रुपए तो दे के जाएंगे ना। 1 रुपए लकड़ी काट के लाना, चुका देना। खुश हो गया, तुम ठीक कहती हो। गया बाजार से उधार ले आया, खिलाया पिलाया। मित्र बोले भैया गरीबी अमीरी अलग बात है, हो बड़े अच्छे। चले गए। पत्नी बोली है तो गए। एक लौट के आया, बोले बच्चे से बोला लो हम मिठाई नहीं लाए थे। बच्चा बोला मैं नहीं लेता। अरे ले लो ना। बच्चा बोला मैं नहीं लेता। अरे ले लो ना। देवी बोलो इसको कि ले ले। बोली माँ ले ले, जब बाबूजी प्रेम से दे रहे हैं। बोली तुम तो बोले थे 4 रुपए देंगे, तो 2 रुपए दे रहे हैं। बच्चे को ये भी पता नहीं कहा क्या बोल रहा। दत्तात्रेय कहते हमने उसको गुरु बना लिया। सीखा क्या? बोले न मे मानव मानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रिणा आत्म क्रीड़ा आत्मरति विचरामि बालवा। अपनी आत्मा में मस्त है, कोई चिंता नहीं परिवार की न घर की, है? मस्त खेल रहा। एक बेश्या वहां रहती थी जनकपुरी में। सुबह तैयार होती, रात के 8 बज जाते। 15 दिन हो गए। 16वें दिन 4 बजे सज धज के तैयार हुई और रात के बज गए 11। कोई नहीं आया। उसने कहा रे राम 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 राम, इतना मैं जितना इन हाड़ मांस के पुतलों के लिए 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ, यदि यही चिंतन गोविंद में लगाया होता तो गोविंद आज मेरी गोद में खेल रहे हो। वैराग्य हो गया। दत्तात्रेय कहते हैं हमने उसको गुरु बना लिया। सीखा क्या? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, शादी करेगा, सुंदर सुंदर बहू आएगी, फिर मेरी सेवा करेगी। पता चला कि बीच में लेके भाग गया। देख लो सबकी ये किराए पे पानी फिर गया ना। आशा कभी किसी से मत करना। आशा महान दुख का कारण है। कर दे तो अलग बात है।
एक कन्या को गुरु बनाया। कन्या को देखने आते हैं ना, कन्या को देखने आए। जब कन्या को देखने आते हैं ना, पिता बेचारा सब देवी देवताओं में मन्नत करता है, भगवान इस बार कृपा कर देना। सुबह 3-3 दिन 4-4 दिन से तैयारी करता है, पहले से 10-15 हजार रुपए खर्च कर देता है। फिर वो लोग आते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। वो बेचारा डरते डरते सब सेवा करता है। बाद में जब जाने लगते हैं तो पूछता है कैसी लगी मेरी कन्या। वो लोग कहते हैं फोन करके बता देंगे। इतनी फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात थोड़ी है ना, कभी ना लेना चाहिए। जो कोई दे दे वो लेना पाप नहीं है, लेकिन पिता का दिल दुखा करके बेटी, वैसे भी कोई कहाँ ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं। हाँ, तो सास आई, ससुर आया, पति भी आया देखने। सासू माँ बोली बहुत अच्छी बहू है, चूड़ियां भी पहना दी, दाल चावल खा के जाऊंगी बहू के हाथ। पिता बोला बेटी जा, दाल भात बना सुंदर। बेटी गई तो वो नहीं थे, चावल धान रखी थी, धान ले आई, धनकुटा से कूटने लग गई। तो जो चूड़ियां थी वो खन खन। बेटी बोली पिताजी की बात नंबर 2 पे आ जाएगी। तो उसने चूड़ियां उतार दी, 2-2 चूड़ी पहन के रखी, फिर कूटने लगी, खन खन। बोली पूरी तो नहीं उतारूंगी, एक और उतार दी, फिर कूटने लगी। इस बार बजना बंद। दत्तात्रेय कहते हैं हमने उसको गुरु बना लिया। सीखा क्या? बोले बासी बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एकेव चरे तस्मा कुमार्यायु कंकणम। बहुत लोगों के पास रहोगे भीड़ में तो हल्ला होगा। लोग क्या करते हैं? अपनी बड़ाई और दूसरे की बुराई। इसलिए एकांत में रहो, भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान यदि मेरे जहां आप जो चाहे वो मुझसे करवाओ, जहां आप जो कहोगे वो हम करेंगे। और यदि मेरे नरक जाने में आपको खुशी है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, मुझे आप अपना लीजिए। हाँ, 1-2 लाइन का भजन सुना दे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहां ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो। ये जीवन समर्पी चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व हो, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना कैसे रहूंगा, तुम्हें छोड़ कर ना कैसे रहूँगा, ना तुम
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। अंतिम गुरु शरीर को बताया, जैसे आप 1 मिनट पहले थे वैसे अब नहीं हो। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और अंतिम है नष्ट होना। जैसे अभी हैं 1 मिनट बाद वैसे आप नहीं रह सकेंगे। ये शरीर की प्रक्रिया हर सेकंड में बदलता है, इसीलिए इसका नाम जीवन है। अब एक बात आपको और बता दूं, मनः एव मनस्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। सुनो, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो जीते जी मिलती है। 90 साल के हो गए और तिजोरी की चाबी हाथ में अगर लिए डोलते हो तो मुक्ति असंभव है। हाँ, इसलिए जो मिले वो पालो और भगवान का भजन करो। अरे ऐसा नहीं कहते अभी, मतलब बाद में अपना धीरे धीरे अभ्यास डालो। गोविंद बैठे हैं बट वृक्ष में ऐसे करके, एक पैर में पैर चढ़ा के। देवता लोग आकाश में देख रहे हैं कि गोविंद कहां जाते हैं। सुनो, देवताओं की पलक झपी, गोविंद सशरीर गायब हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सुंदर स्वप्न आता है ना, स्वप्न आया, आपको शेर ने देखा, शेर ने आपको देखा। महाराज आपका तो पसीना पसीना आ गया। जब शेर ने देखा तो मुंह फाड़ के दौड़ा आपको और आपका मुंह अपने मुख में भर लिया। और जब भर लिया महाराज तो नींद खुल गई। जब नींद खुली तो ऐसे पहले देखा, फिर बोले गला तो बरोबर है। हंसी आती है ना। इसी तरह मोहनी सा सब सोवनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहनी सा सबे सोनिहारा देखहि सपने अनेक प्रकारा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। स्वप्न ही तो हम देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इतना धन लाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, है सब स्वप्न। देखें स्वप्न अनेक प्रकार, दोनों सपना है, ये भी सपना वो भी सपना। इसलिए इन दोनों से ऊपर उठना है एक न एक दिन। ऐसा प्रयास करो। हम अभी के लिए नहीं कहते, कह भी देंगे तो होना नहीं। जाओगे तो जैसे हमको मालूम है, जहां घर गए तो कथा फथा सब भूल जाएंगे। फिर ना तो ये व्यास जी याद रहेंगे और ना आपको कथा याद रहेगी। लेकिन शायद प्रभु की कृपा हुई, दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कहीं आस पड़ोस में, तो आप जो है यदि आप चाहें ना कि ऐसी कथा प्राप्त होती रहे, शिव पुराण की भी, देवी भागवत की भी, तो लाइव चल रहा है। चैनल का लिंक भी है दरवाजे में, वो लगा है बैनर, आचार्य विष्णुचंद्र, उसमें आप पाएंगे। खोलेंगे तो हमेशा आपको कथा शिव पुराण श्रवण करने को प्राप्त होती रहेगी। भागवत जी की कथा है, आनंद लेते रहिएगा। पास से न सही तो दूर से सही। 7वां दिन था। सुखदेव जी ने कहा, सुनो आज 7वां दिन है, आज तक्षक सर्प आएगा, तुमको डसेगा। 7 दिन से तुम प्रश्न पूछ रहे हो, आज एक प्रश्न हम पूछेंगे। परीक्षित ने कहा, पूछो। सुखदेव जी ने कहा कि क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, हमने जन्म ही नहीं लिया तो मरेंगे कहां से?
उठ करके सुखदेव जी चल पड़े। बोले अब तुमको कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए सुखदेव जी को थोड़ा सा प्रणाम कर लें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम से बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में, भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, वो राह बताने, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। कर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके डाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके काला। कर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके डाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे अमके काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय हो। पार तेरा क्या पावे, बस झुका यह गावे। हर तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। पार तेरा क्या पावे, बस झुका यह गावे। हम हर तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाएं। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा बताने वाले, हरि का बताने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले,
सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज 7वां दिन था। राजा परीक्षित पुष्प पूजा के लिए लेने गए। वो पुष्प में तक्षक छोटा सा रूप बन करके आया और जो ही राजा परीक्षित ने उस पुष्प को भगवान में चढ़ाने के लिए उठाया, उस पुष्प में बड़ा तक्षक बड़ा रूप लेकर के राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित राख की ढेरी हो गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। 18 पुराण होते हैं। आइए नाम श्रवण कर लेते हैं। सब पुराण तो श्रवण कर नहीं सकते। आइए भाव से नाम श्रवण करें। ब्रह्मं पादमं वैष्णवं चा शैवलिंगं सगारुणं नारदीयं भागवत माग्नेयामि स्कंद संगीतम भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयं सवामनं वराहमत्स्य कौर्मं चा ब्रह्मण्याख्यमिति। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है। लेकिन निमग्नानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं यथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं और देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ पुराण माना जाता है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा एवं पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विज। जैसे क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये सब लोग हमारे जो सहयोगी हैं, आज प्रभु ने इनको निमित्त बना करके मिश्रा परिवार, श्रीमती प्रभा जी और शिव कुमार जी और इनके पुत्रों ने अपने माता पिता को बड़े सौभाग्य से, और बड़े अच्छे हैं इनके बेटे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। तो प्रभु इन पर कृपा करें और प्रभु हम बड़े प्रसन्न हैं इनसे। भगवान ऐसी कृपा करें, खूब इन दोनों को, इनके परिवार को, सबको भक्ति प्रदान हो। और आप सब लोगों को, जो भी श्रोताजन बैठे हैं, जो भी भक्तजन हैं, व्यास पीठ की तरफ से, मंच से अनेकानेक आशीर्वाद और खूब प्रभु आपको सबको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करें। और ये हमारे जो गंधर्व विद्या में है, तबला में मधुर जी बड़ा अच्छा तबला बजाते हैं, और ये हमारे पैड में कुलदीप जी, और हमारे आर्गन में कैलाश जी, और ये सब साउंड वाले सब कितना सब सहयोग करते हैं। पैसा लेना, दक्षिणा लेना अलग बात है, लेकिन सबने सहयोग किया और आप सब श्रोताओं ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, तो हम बड़े प्रसन्न हैं आप सबसे। और भगवान ऐसे ही सबको खूब सारी भक्ति प्रदान करे। और ये भागवत जी का समापन श्लोक, आप सब ऐसे बैठ जाओ और हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ। ये श्लोक बोलिए, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो
शमनम प्रणमो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जो नाम संकीर्तन भगवान का करते हैं, भगवान की कृपा से उनको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री का परम पद प्राप्त होता है। हम अपनी वाणी भगवान को समर्पित करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। स्वामी जो नारायण नाम वेद है। जो नारायण नाम लेते हैं। जो नारायण नाम वेद है। जो नारायण नाम लेते हैं। पाप होते सब चारायण। सभी पाप होते सब चारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। जो कोई माधव जो कोई भक्ति करे माधव की। जो कोई जो कोई भक्ति करे माधव की। माते पिता कुल तारायण। मात पिता कुल तारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। सभी लोग खड़े हो जाएं, भाव से भगवान श्री की आरती करेंगे। आरती बढ़िया सुंदर तालियों के साथ भगवान की हो और ताली खटपट खटपट मत बजाना घोड़े के टॉप जैसे, लय में बजाइयो सब लोग। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगुणग्गुं स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे तस्मा सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करने ये दुख हरने। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, ओ पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद